आखिर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से अभिषेक कराया जाता है। आइए जानते हैं इस अनोखे गहरे रहस्य व कथा के माध्यम से। जानने से पहले सभी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष और नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कहानी शुरू होती है महाभारत में हुए राजा परीक्षित से, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और महान धनुर्धर अर्जुन के पौत्र। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सभी का स्वर्गवास हुआ, तब राजा परीक्षित को हस्तिनापुर सौंपा गया और उन्हें वहाँ राजा घोषित किया गया। एक दिन वह शिकार करने वन की ओर निकल पड़े। प्यास से व्याकुल होकर थक हार कर जब वह ऋषि श्रमिक जी के आश्रम पहुंचे, वहां पर ऋषि श्रमिक गहरे समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा। गहरे समाधि में लीन होने के कारण ऋषि श्रमिक जी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा परीक्षित ने क्रोधवश आकर एक मरे हुए सर्प को लाकर उनके कंधे पर डाल दिया। जब यह बात ऋषि श्रमिक जी के पुत्र ऋषि श्रृंगी जी को पता चला, तब उन्होंने राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात राजा परीक्षित जी को पता चला तो वह भयभीत हो गए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी को यह पता चला, तब उन्होंने प्रतिशोध में आकर यह संकल्प लिया कि वो सारे सर्प जाति को जलाकर भस्म कर देंगे और उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ करवाया। यह यज्ञ ऐसा था कि इसकी मंत्र शक्ति से सारे सर्प स्वयं पीछे चले आते थे। इसी प्रकार से जब उन्होंने यह यज्ञ करवाया, तब इसकी मंत्र शक्ति से सारे सर्प स्वयं पीछे चलाया है। अग्निकुंड में सारे सर्प जाति का विनाश कगार पर था। बात से भयभीत होकर तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन से जाकर लिपट गए, लेकिन मंत्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि तक्षक नाग समेत इंद्र भी खींचे चले आने लगे। सारे सर्प जाति का विनाश कगार पर था। तब इस बीच महान विद्वान युवा ब्राह्मण आस्तिक जी आए, जो कि नाग माता और ब्राह्मण पिता के पुत्र थे। उनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर पिता ने उनसे वर मांगने को कहा। तब आस्तिक जी ने वरदान मांगा कि यह सर्प सत्र यज्ञ यहीं रोक दिया जाए। राजा के कहे मुताबिक उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दे दिया और राजा का दिया गया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इस वजह से सर्प सत्र वहीं रोक दिया गया और इसी प्रकार आस्तिक जी ने अपने सारे सर्प जाति का विनाश होने से बचाया। और यह दिन था श्रावण मास का शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। इसी दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाने जाने लगा। कथा अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें। राधे राधे, जय श्री हरि।